नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश की सागर के जस्सी सरदार ने, जो गरीबों और जरूरतमंदों के बीच जाकर पुराने कपड़ों को वितरण करने का अनुकरणीय कार्य वर्षों से करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी सामर्थ्य और लोगों के सहयोग से उक्त पुनीत कार्य करने में बड़ा सुकून मिलता है। जिस प्रकार दीपावली पर्व पर लोग घरों की साफ सफाई करते हुए पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं, हम उन्हें अभियान चलाकर लोगों से एकत्रित कर उन्हें धुलवाकर इस्त्री कराकर जरूरतमंद लोगों को भेंट करते हैं, जो उनके तन ढकने के काम आते हैं। त्योहार एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने के साथ साथ सामाजिक संदेश देने का जरिया हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर सागर शहर में जरूरतमंदों को पुराने कपड़े बांटने का काम कर रहा हूं। जस्सी सरदार ने कहा कि दीपावली की सफाई करते समय पुराने कपड़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। लोग पुराने कपड़े फेंकने के बजाय सागर के आसपास एक गरीब बच्चों को देकर इनकी मदद कर सकते हैं। साथ ही पुराने कपड़ों को ठीक कराने के बाद झुग्गी झोपड़ियों और गरीब लोगों को बांटे जा सकते हैं, जिसके चलते पुराने कपड़े का सदुपयोग होगा और जरूरतमंदों को बदन ढकने के काम आएंगे। सुधीर भाई, बड़ी खुशी होती है। असल बात तो ये है कि ये जो गरीब बच्चे हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, ये भी बेचारे हम लोगों की तरफ देखते हैं कि कोई आएगा हमको कपड़े देकर जाएगा, बिस्कुट देकर जाएगा, मिठाई पटाखे देकर जाएगा, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं। इनको नहीं मालूम होता है कि हमारे में अमीर में क्या फ़र्क है। हमको कोई चीज़ खाने को या खेलने को या अच्छे कपड़े क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये गरीबी और अमीरी का फ़र्क नहीं समझते। तो मैं, जैसा कि हमारे साथ प्रोफेसर मिश्रा जी हैं, आप यूनिवर्सिटी में सागर विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर हैं, हम लोग हर साल और साल में कई बार ऐसे ही झोपड़पट्टी में जो अनाथ बेसहारा लोग रह रहे हैं उनके बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं, थोड़ी खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे? कोरोना काल चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, और बचाव के लिए और गरीबों की मदद करने के लिए क्या आप सरकार से कहेंगे, आम जनता से कहेंगे? मुझको इस संदर्भ में रहीम दास जी का वो दोहा याद आता है, जब उन्होंने लिखा था, ये 15वीं शताब्दी में, दीनन सबको लखत है, दीनन लखे न कोय, जो रहीम दीनन लखे, दीन बंधु सम होए। आवश्यकता इस बात की कि समाज में बहुत बड़ा तबका है जो वंचित है। धर्म के तरीके भी हमारे बहुत अलग अलग तरह के हो गए हैं। तमाम हम रुपया पैसा, अपनी संपत्ति बड़े बड़े सामाजिक धार्मिक कार्यों में तो खर्च करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो वंचित तबका है। तब तक हमारा ये सपना विश्व बंधुत्व का, वसुधैव कुटुंबकम का पूरा नहीं होता है, जब तक इन्हें हम मुख्य धारा में, चाहे शासन के स्तर पर हो चाहे समाज के स्तर पर हो, जब तक हम इनको लेकर के नहीं आते हैं। इसलिए सतत ऐसे काम सामाजिक स्तर पर भी और शासकीय स्तर पर भी चलते रहना चाहिए, जब तक ये एक समावेशी संस्कृति के अंदर मूल धारा में ना आ जाएं। खाने पीने की सामग्री के साथ आपने कपड़े भी यहाँ वितरित किए हैं। जी हाँ। कहाँ से आते हैं ये कपड़े आप लोग यहाँ बांट रहे हैं? ये जस्सी भाई के सौजन्य से, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं और ये लगातार सतत सबको, समाज को अपना मान के चूँकि चलते हैं, तो ये कुछ अपना धन भी खर्च करते हैं, लोग भी सहयोग करते हैं जो जान गए हैं। तमाम ऐसे घर हैं, सागर के ही 150 घर ऐसे हैं जो सहयोग करते रहते हैं कपड़ों के मामले में, और चीज़ें, बिस्किट और सामान हम पैसे से ही अपने खरीद करके लाते हैं। और यहाँ साथ में इन बच्चों को दे करके एक जो खुशी मिलती है, इस कारण से ये चीज़ों को बांट करके, क्योंकि ये वंचित वर्ग है और इस तरह से इनको दे करके एक सामाजिक और आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो शांति के लिए, मानसिक आनंद के लिए, सुख के लिए बांटने से ही ये सब समाज में ही आंतरिक तौर पर प्राप्त होता है।